मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका DDPG महाविद्यालय लालसोट दौसा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। बॉटनी जिसे हम और क्या बोल सकते हैं हिंदी में वनस्पति शास्त्र या फिर वनस्पति विज्ञान उसे कहा जाता है। तो BSc फर्स्ट ईयर में जो आपका बॉटनी सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर नहीं सेकेंड ईयर फाइनल सभी में चलती है बॉटनी। तो BSc फर्स्ट ईयर में जो बॉटनी आपका सब्जेक्ट है उसमें 3 पेपर होते हैं बॉटनी के। 3 पेपर कौन कौन से होंगे? सेल बायोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स। ये आपका क्या है? पेपर नंबर फर्स्ट है। सेल बायोलॉजी को हम क्या बोल सकते हैं? कोशिका जीव विज्ञान इसे कहा जा सकता है। प्लांट ब्रीडिंग को पादप प्रजनन कहते हैं और जेनेटिक्स को आनुवंशिकी कहते हैं। ये आपका पेपर है फर्स्ट। सेकंड पेपर जो रहेगा बॉटनी में वो पेपर है आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान। कौन सा है? सूक्ष्म जीव विज्ञान व कवक विज्ञान। और कौन सा रहेगा? पादप रोग विज्ञान। और कौन सा है? पादप रोग विज्ञान रहेगा। तो ये कौन सा है? आपका पेपर नंबर सेकंड है। सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, कवक विज्ञान माइकोलॉजी और पादप रोग विज्ञान मतलब प्लांट पैथोलॉजी उसे कहा जाता है। पेपर नंबर थर्ड आपका रहेगा शैवाल, शैवाक और ब्रायोफाइटा के ऊपर। तो आपका पेपर नंबर थर्ड कौन सा है? शैवाल रहेगा, शैवाक रहेगा और ब्रायोफाइटा के ऊपर आपका पेपर रहेगा। तो आज अपना सबसे पहले पेपर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, सेल बायोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स। उसी की यूनिट नंबर फर्स्ट है आपकी सेल। यूनिट नंबर फर्स्ट कौन सी है? सेल, जिसका अपन चैप्टर ले रहे हैं कोशिका। अब देखिए कोशिका के बारे में अपन पढ़ते हैं। जो कोशिका होती है ये क्या होती है, इसकी खोज किसने की और इसका इतिहास और इसकी हिस्ट्री के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। जैसे कि आप 11 से पढ़ते आए हो कोशिका के बारे में, बेसिक जानकारी तो आपको होगी, वही आज अपन यहाँ पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका क्या होती है? ये सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, तो कोशिका को हम क्या बोल सकते हैं कि जो कोशिका है वो सजीव की क्या है? प्राथमिक संरचना है। कोशिका सजीव की क्या है? प्राथमिक संरचना होती है। अब ये संरचनात्मक और क्रियात्मक का मतलब क्या हो गया कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। संरचना का मतलब कि जो लिविंग बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? अपनी कोशिकाओं की बनी होती है। ठीक है, क्रियात्मक का मतलब क्या हो गया कि जो भी प्राणी है और जो पादप होते हैं उन सबकी जो जैविक क्रियाएं हैं वो कोशिकाओं के द्वारा क्या होती है? संचालित होती है। इसीलिए तो यही ना बोला जाता है कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो थर्ड पॉइंट अपन क्या बोल सकते हैं इसमें कि प्राणी तथा पादप की जैविक क्रियाएं, किसकी? प्राणी तथा पादप की जैविक क्रियाएं कोशिकाओं द्वारा ही क्या होती है? संचालित होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि संरचनात्मक और क्रियात्मक कैसे है। संरचना का मतलब लिविंग बॉडी जो होती है वो कोशिकाओं की बनी होगी। क्रियात्मक का मतलब क्या होती है? जो जैविक क्रियाएं हैं वो कोशिकाओं के द्वारा ही क्या होगी? संचालित होती है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट अपना रहेगा कि जैविक संरचना व कार्य की विभिन्नता के अनुसार प्रत्येक कोशिका, कौन सी? एवरी सेल, प्रत्येक कोशिका विशेष कार्य को करने के लिए विशेष कार्यों को
करने के लिए अपने आप को क्या कर लेती है, परिवर्तित कर लेती है। तो लाइन क्या है कि जैविक संरचना और कार्य की विभिन्नता के अनुसार प्रत्येक कोशिका विशेष कार्यों को करने के लिए अपने आप को क्या कर लेती है, परिवर्तित कर लेती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक कोशिका का जो कोशिका होती है, सेल जो होती है, इनका फंक्शन, इनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है। वो उसके अनुसार अपने आप को क्या कर लेती है, परिवर्तित कर लेती है। जैसा उसका कार्य होता है उसी के अनुसार वो क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तो ये क्या है, कोशिका की सामान्य जानकारी हो गई कि कोशिका क्या होती है, संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, जैविक क्रियाएं जो होती है वो भी कोशिकाओं द्वारा ही क्या होगी, संचालित होगी, और अपने विशेष कार्यों को करने के लिए अपने आप को क्या कर लेती है, परिवर्तित कर लेती है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि जो कोशिका है इसकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने की, इसकी खोज कौन से वैज्ञानिक ने की। आप जानते हैं कि जो कोशिका है, सेल है, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने। किसने करी थी, रॉबर्ट हुक नामक एक वैज्ञानिक था, उन्होंने क्या करी थी, कोशिका की खोज करी थी। कब करी थी, 1665 में। कब करी थी, 1665 में क्या करी थी, इन्होंने खोज की थी। उससे पहले एक लाइन और कि जो कोशिका है, ये जो सेल है, ये शब्द आया कहाँ से है। ठीक है, ये शब्द एक सेला नामक शब्द से निकल कर आया है। किससे निकल कर आया है, सेला नामक एक शब्द है, वहाँ से ये सेल शब्द निकल कर आया है। इस सेला शब्द का मतलब क्या है, इस सेला शब्द का मतलब होता है हॉलो कैविटी। कौन सा होता है, हॉलो कैविटी। क्या होता है इसका मतलब, होता है हॉलो कैविटी का मतलब क्या होता है, खोखली गुहा, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, खोखली गुहा उसे कहा जाता है। या फिर जो रिक्त स्थान होता है, जो खाली स्थान है, वही क्या है, आपकी खोखली गुहा है। वो इसे क्या मतलब है उसका, सेला शब्द से है, और सेल शब्द है वो क्या, इसी से निकल कर आया है, सेला नामक शब्द से निकल कर आया है। तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में क्या करी थी, इसकी इन्होंने खोज की थी। लेकिन जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्चुअल रूप से, मतलब वास्तविक रूप से इन्होंने किसको देखा था, सेल वॉल को। इन्होंने किसको देखा था, कोशिका भित्ति को देखा था। किसको देखा था, कोशिका भित्ति को देखा था। अब जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, कि जो कोशिका भित्ति है उसी में जो कॉर्क पादप में जो कॉर्क कोशिकाएं होती है, जो भित्तियों में पाई जाती है, उसी को क्या किया था, इन्होंने कॉर्क के टुकड़ों को इन्होंने देखा था। तो वास्तविकता में इन्होंने खोज किसकी करी, सेल वॉल की इन्होंने खोज की थी, कोशिका भित्ति की इन्होंने खोज की थी, जो कि कैसी होती है, मृत होती है। आपको पता होना चाहिए कि जो कॉर्क होता है ये भी कैसा होता है, डेड होता है, मृत होता है। तो कोशिका भित्ति भी कैसी है, नॉन लिविंग होती है, मतलब वो निर्जीव होती है। ठीक है, तो कोशिका भित्ति की ही क्या की थी, इन्होंने खोज की थी। अब रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मृत कोशिका की खोज करी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन से वैज्ञानिक थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1674 में, इन्होंने कब, 1674 में जीवित कोशिका की इन्होंने क्या करी, खोज करी। जीवित कोशिका की क्या की, इन्होंने खोज की। जबकि मृत कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी। जैसे मैं आपको इसका एक दो एग्जांपल बताती हूँ। जैसे बैक्टीरिया जो होता है, जीवाणु जो होता है, और आरबीसी जो है, इन दोनों की खोज करने का श्रेय किसको जाता है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक को जाता है। इन्होंने कब करी, 1674 में क्या करी थी, इन्होंने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब हमारा ये हो गया कि कोशिका क्या होती है और कोशिका की खोज किसने करी, और ये जो शब्द था वो कहाँ से निकल कर आया है। इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। इसके बाद में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत या कोशिकावाद सिद्धांत। अब जो सेल थ्योरी है, इसको देखिए,
सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। आपने कोशिका जो सिद्धांत है उसमें देखा होगा, पढ़ा होगा 11 से ही, कि मैथियास लीडन और थियोडोर जो स्वान नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या दिया था, सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक और वैज्ञानिक आए थे, उससे पहले एक और वैज्ञानिक आए थे। उन वैज्ञानिक का नाम था H.J. ड्यूट्रोशैट। उन वैज्ञानिक का क्या नाम था, H.J. ड्यूट्रोशैट नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1824 में एक कथन दिया। मैथियास लीडन और थियोडोर स्वान से पहले इन्होंने अपना एक कथन दिया था, उसके बाद ये सेल थ्योरी निकल कर आई थी। तो H.J. ड्यूट्रोशैट नामक वैज्ञानिक ने इन्होंने कथन क्या दिया, देखते हैं कि इन्होंने कथन दिया कि जो प्राणी है तथा पादप, प्राणी तथा पादप का शरीर किससे बना है, कोशिकाओं से ही क्या होता है, ये बना होता है। ये कथन सबसे पहले किसने दिया था, H.J. ड्यूट्रोशैट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर जब इन ड्यूट्रोशैट नामक वैज्ञानिक ने ये कथन दिया, फिर उसके बाद में दो वैज्ञानिक आए। कौन से, दो वैज्ञानिक आए। दोनों वैज्ञानिक कौन कौन से मैथियास स्लीडन व थियोडोर स्वान। ये क्या थे, दो वैज्ञानिक आए। ठीक है, कब आए थे, जब ड्यूट्रोशैट नामक वैज्ञानिक ने ये कथन दिया था। फिर ये कथन देने के बाद मैथियास स्लीडन और थियोडोर स्वान ने अपना क्या दिया, इन्होंने सेल थ्योरी दी, कोशिका का सिद्धांत दिया। अब देखो, जो स्लीडन और जो स्वान नामक जो वैज्ञानिक थे, ये कहाँ के थे, जर्मन के थे। कहाँ के थे, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। स्लीडन नामक जो वैज्ञानिक थे ये किसके प्रोफेसर थे, बॉटनी के प्रोफेसर थे। जबकि स्वान नामक वैज्ञानिक थे वो किसके प्रोफेसर थे, जूलॉजी के प्रोफेसर थे। बॉटनी में हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, पादप के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में, इसका अध्ययन, इसके अंदर जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। दोनों वैज्ञानिक कहाँ के थे, जर्मन के थे। ठीक है, मैथियास जो स्लीडन नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने 1838 और थियोडोर जो स्वान है इन्होंने 1839 में क्या दिया, सेल थ्योरी दी, कोशिका का क्या दिया, इन्होंने सिद्धांत दिया। अब इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया तो इन्होंने अपने 3 पॉइंट्स बताए। किसने, स्लीडन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। तो देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 पॉइंट्स कौन कौन से बताए। सबसे पहली बात, कोशिकाओं का शरीर, सजीवों का शरीर, यहाँ पर क्या आएगा, सजीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सजीवों का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है, बहुत सारी सेल्स क्या होती है उसमें शामिल होती है, तब जाके क्या होता है, सजीवों का शरीर बनता है। सेकंड उन्होंने क्या कहा कि जो कोशिका होती है, ठीक है, जो सेल होती है वो सजीवों की संरचनात्मक व क्या होती है, क्रियात्मक इकाई। जैसे अपन ने स्टार्टिंग में यही बात करी थी कि जो कोशिका होती है वो क्या होती है, सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कौन होती है, कोशिका होती है। पहला पॉइंट इन्होंने क्या दिया कि जो सजीवों का शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया कि जो कोशिका है वो सजीवों की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब देखिए थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या दिया। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला, देखिए थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि जो कोशिकाओं का निर्माण है, कोशिकाओं का निर्माण क्रिस्टल बनने की तरह होता है। किसकी तरह होगा, क्रिस्टल बनने की तरह होता है। इस तरीके से इन्होंने क्या दिए, अपने 3 पॉइंट दिए सेल थ्योरी में, कोशिका के सिद्धांत में।
अब देखो, आपको फर्स्ट वाला पॉइंट एकदम क्या है, 100% सत्य है, मतलब ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है, ट्रू है। ये सत्य बात है कि सजीवों का शरीर जो है वो बहुत सारी सेल से मिलकर, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट कि जो कोशिका है वो सजीवों की क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या दिया, ये भी जो सेकंड वाला पॉइंट है वो भी क्या है, 100% सत्य है कि भाई संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या होती है, ये इकाई होती है। लेकिन क्या कोशिकाओं का निर्माण क्रिस्टल बनने की तरह होता है? नहीं, ये क्या है, ये बात गलत है कि कोशिकाओं का निर्माण क्रिस्टल बनने की तरह होता है। ये सेंटेंस क्या था, बिल्कुल गलत था कि कोशिकाओं का निर्माण क्रिस्टल बनने की तरह होगा, ऐसा नहीं होता है। फिर मैथियास लीडर और थियोडोर स्वान के बाद में एक वैज्ञानिक आए, के नगेरी। कौन से वैज्ञानिक आए, के नगेरी। इन्होंने 1846 में 1846 में इन्होंने क्या दिया, अपना एक कथन दिया। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, अपना एक कथन दिया। इस कथन में उन्होंने क्या कहा, इस कथन में उन्होंने बोला कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही होती है। क्या बोला इन्होंने कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही होती है। तो ठीक है, ये बात समझ में आई कि क्रिस्टल बनने की तरह होगा, ये सेंटेंस क्या है, गलत था। फिर उनके बाद में नगेली नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने 1846 में अपना एक कथन दिया और उस कथन में बोला कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति कब होती है, पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही होती है। अब नगेली नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्हीं के बाद में एक और वैज्ञानिक आए। कब, 1855 में। कब आए, 1855 में। उन वैज्ञानिक का नाम था रूडोल्फ विर्चॉफ। उन वैज्ञानिक का क्या नाम था, रूडोल्फ विर्चॉफ। तो रूडोल्फ विर्चॉफ ने 1855 में इस कथन की क्या कर दी, इन्होंने की पुष्टि कर दी कि ये सत्य है कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही होती है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने पुष्टि करने के बाद इन्होंने अपना एक कथन भी दिया। ठीक है, इन्होंने देखो अपना कौन सा कथन दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये क्या दिया था, इन्होंने अपना एक कथन दिया। कौन सा कथन दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, एक कथन दिया। किसने दिया, रूडोल्फ विर्चॉफ नामक वैज्ञानिक ने। क्या मतलब है ओमनिस सेलुला ई सेलुला का, तो देखिए, अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही होती है। यही मतलब है ओमनिस सेलुला ई सेलुला का। ठीक है, अब देखो रूडोल्फ विर्चॉफ और के नगेली नामक वैज्ञानिक ने जब इन्होंने कथन दिया अपना और उसकी पुष्टि हो गई, ठीक है, तो इन्होंने क्या दी, एक सेल थ्योरी दी वापस। ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से उसे जाना जाता है। उसे किस नाम से जाना जाता है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, वो क्या थी, कोशिका सिद्धांत का, ये क्या है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत था। क्यों, क्योंकि इसमें एक लाइन क्या हो गई, करेक्शन हो गई, सही हो गई। ठीक है, तो देखिए इन्होंने अपने जो सेल थ्योरी थी, अपने कोशिका का जो सिद्धांत था, उन्होंने तीन पॉइंट कौन कौन से बताए। पहला पॉइंट वही जो मैथियास लीडर और थियोडोर स्वान ने बताया, सभी जीव कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से ही बने हैं। ठीक है, किससे बने हैं, या तो कोशिका से या फिर कोशिका उत्पाद से ही बने होते हैं सभी जीव। दूसरा पॉइंट इन्होंने देखो क्या बताया, दूसरा पॉइंट में इन्होंने कहा कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होने के साथ साथ आनुवांशिक इकाई भी होती है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होने के साथ साथ आनुवांशिक इकाई भी होती है, अर्थात इसमें आनुवांशिक पदार्थ भी क्या होता है, उपस्थित होता है। ठीक है, तो पॉइंट समझ गया है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या बताया, थर्ड पॉइंट इन्होंने कहा कि नई
कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है। और ये क्या था आपका आधुनिक कोशिका सिद्धांत था। ठीक है, तो आधुनिक कोशिका सिद्धांत का श्रेय इन्होंने मतलब कौन कौन से वैज्ञानिक ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया? वही अभी अपन ने पढ़े नगेली और रुडोल्फ विर्चॉव, ये दोनों वैज्ञानिक तो थे, लेकिन दो वैज्ञानिक और थे जिन्होंने क्या दी थी? आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। तो वो दो वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक थे वान मॉल नामक वैज्ञानिक और एक थे पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक। इन चारों ने मिलकर क्या दी? आधुनिक कोशिका का सिद्धांत दिया और क्या बताया कि सभी जीव कोशिका या फिर कोशिका के उत्पाद से ही बने होते हैं। कोशिका सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होने के साथ साथ आनुवंशिक इकाई भी होती है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या दिया कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से भी होती है। तो ये क्या था? आपकी कोशिका थी, कोशिका का सिद्धांत था और ये आधुनिक कोशिका का सिद्धांत हो गया। ठीक है, जो भी नेक्स्ट होगा वो अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।